आप सबका स्वागत है हमारे चैनल लर्न प्राइम में। आज हम MBA CET एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल करते हैं यह जानेंगे। पहले हम उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, फिर हम CET एग्जामिनेशन पोर्टल फॉर एनुअल ईयर 2026-27 पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप रिपीटर है, मतलब आपने पिछले साल भी एग्ज़ाम दी थी, तो भी आपको न्यू यूज़र पर ही क्लिक कर रजिस्टर करना पड़ेगा। और जिन्होंने पहले ही CET सेल पे अपना अकाउंट बना दिया था, वो अपना रजिस्टर्ड ID और पासवर्ड डाल के साइन इन कर सकते हैं। के बाद आपको अपना ईमेल वेरिफिकेशन करना पड़ता है। CET सेल आपके रजिस्टर्ड मेल पे एक मेल भेजता है, आपको बस आपके मोबाइल फ़ोन में से उस मेल पर क्लिक करना पड़ता है, फिर आपका मोबाइल फ़ोन ईमेल वेरिफिकेशन हो जाता है। अब आपको अपना डिजी लॉकर अकाउंट यहाँ कनेक्ट करना पड़ता है। यहाँ आप अपना आधार नंबर डालिए और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। ये करने से पहले आप अपना डिजी लॉकर का अकाउंट पहले से बना कर रखिएगा, जिसकी वजह से आपको आसानी होगी। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको पिन पूछा गया है। आपने डिजी लॉकर अकाउंट बनाते समय जो पिन डाला था, वही पिन आपको यहाँ पे टाइप करना है। देख सकते हैं कि यहाँ आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने हैं। आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने, बस आपको अपार ID और आधार कार्ड, ये दोनों ही डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाती है। आपको क्लिक हेयर टू व्यू एंड कॉपी और अपार ID पे क्लिक करना है। फिर आपका अपार ID यहाँ कॉपी हो जाएगा। आपको मोबाइल नंबर, आपका नेम, आपके फादर का नेम यहाँ पे डालना है और सेव द चेंज ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ आपके मदर का नाम, फादर का नाम ऑलरेडी फिल है। आप सारी इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से फिल कीजिए, अच्छे से फिल कीजिए। आपका परमानेंट एड्रेस डालिए, सारी लाइन फिल कीजिए, आपका तालुका, डिस्ट्रिक्ट, विलेज। सेव द चेंज ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ सेव एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कीजिएगा, फुल वो पूरी इन्फॉर्मेशन फिलअप हो जाती है। आप देख सकते हैं अदर डिटेल्स, आप महाराष्ट्र में रहते हैं या नहीं रहते, आप डिसेबल है या नहीं है, आपके SSC का पासिंग ईयर, SSC के टोटल परसेंटेज, बोर्ड, आपका स्टेट कोड पूछा जाता है। आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 12th आपने पूरी की है या नहीं, ये सब आपको पूछा जाता है। लास्ट में आप आई कन्फर्म दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इज़ करेक्ट, इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और फिर सेव द चेंज ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। फिर आप देख सकते हैं यहाँ आपको HSC के मार्क्स के बारे में पूछा गया है। आपका बोर्ड कौन सा था, आपके मार्क टाइप क्या था, आपको कितने मार्क आए थे, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करनी होती है। उसके बाद आई कन्फर्म इस बटन पे क्लिक कीजिएगा और फिर सेव द चेंज पे क्लिक कीजिएगा। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। आप अब CET रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के बारे में पूछा गया है। आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई कीजिए। उसके बाद एक फॉर्म आ जाता है, उस पर CET एग्जामिनेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन दी होती है। आप कितने अटेम्प्ट दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, अगर 2 अटेम्प्ट दिया तो फीस डबल हो जाती है। आप सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी से पढ़ लीजिएगा, इसके वजह से आपको एग्ज़ाम की जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद आप लास्ट का ऑप्शन जो है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। आई हैव डाउनलोड द इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, आई रीड इट, आई अंडरस्टूड इट, देन प्रोसीड करिएगा। फिर आप दे सकते हैं आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पूरी फिलअप की हुई आती है, आपका एड्रेस फिलअप किया हुआ आता है। उसके बाद आपको डोमिसाइल एंड कैटेगरी का डेटा पूछा जाता है। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ये फिल की हुई आती है। आपको आपकी ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन डालनी है। अगर आप ग्रेजुएशन अपेयर कर रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पर अगर आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई हो तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। आपका CGPA, आपके परसेंटेज, आपके डिस्टिंक्शन, सारे के क्वेश्चंस आपको यहाँ फिल करने होते हैं। उसके एंड में आप आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्लिक कीजिएगा। सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक कीजिएगा। आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आपके डॉक्यूमेंट में है उसी तरह फिल कीजिएगा। आप देख सकते हैं आपको यहाँ एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्शन के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, बोथ अटेम्प्ट्स। आपको अगर बोथ अटेम्प्ट्स देने हैं तो आप उस पर क्लिक कीजिए, फर्स्ट अटेम्प्ट देना हो तो उस पर क्लिक कीजिए। बोथ अटेम्प्ट्स को फीस डबल हो जाती है, यह आप हमेशा याद रखें। आपको आपके एग्ज़ाम सेंटर्स चुनने होते हैं। अगर फर्स्ट एग्ज़ाम सेंटर का स्लॉट पूरा हो गया हो तो आपको सेकंड एग्ज़ाम सेंटर दिया जाता है। इस तरह आपको 4 सेंटर्स चॉइस करने होते हैं।
आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपको टेस्ट के बारे में पूछा गया है। 3 कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट आपको फ्री होते हैं, पर अगर आपको एडिशनल टेस्ट लेने हो तो आपको इसके लिए चार्ज पे करने पड़ते हैं। ये आप पर होता है, ये कोई मैंडेटरी नहीं होता। अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो और नहीं लेना चाहते तो नहीं भी लो, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर आप उस पे नीचे जाके प्रोसीड कर दीजिएगा। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा जाता है, आपका फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है। यहाँ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही आपको ये अपलोड करना होता है। जेपीएनजी, पीएनजी फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को आपको ये अपलोड करना होता है। अगर आप गलत अपलोड करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। आप डॉक्यूमेंट स्कैनर यूज़ करके आपके फ़ोटोज़ क्लिक करके अच्छी तरह यहाँ अपलोड कर दीजिएगा। आपका फ़ोटो रीसेंट होना चाहिए, बहुत पुराना फ़ोटो आप मत अपलोड कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इन फ्यूचर। इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन पढ़िए और बाद में ही अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। अब आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड रिक्वायर्ड के बारे में पूछा गया है, अपलोड नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। अब एक पूरा फॉर्म ओपन हो जाता है जिस पे एडिट की विंडो भी है। आप देख सकते हैं एक पेंसिल का सिंबल है, वहाँ जाकर आप एडिट कर सकते हो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज करनी हो तो। और ये आपका लास्ट ऑप्शन होता है, आपको बाद में चेंज करने नहीं देता है सीएटी सेल, इसलिए आप प्लीज़ पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से फिलअप कीजिएगा। जो फिल की वो पढ़िएगा और बाद में ही कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। अब सेल्फ कंफर्मेशन पूछा गया है, मतलब आपने पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, वो सही है या आपके श्योर करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। अगर आप श्योर है तो यस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। इससे आपकी पेमेंट की विंडो ओपन हो जाती है। एक बार पेमेंट हो जाए तो फिर आप इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकते। अब आपको पूरी डिटेल दी गई है, आपका डोमिसाइल कौन सा है, ईडब्ल्यूएस एलिजिबिलिटी आप हो या नहीं हो, जेंडर सब कुछ दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ लीजिए। फ़ीस टाइप दी गई है, फ़ीस मैंने सिर्फ एक अटेम्प्ट दिया था तो 1500 ही फ़ी आई है। अब यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है पे करने के लिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, पे लेटर, वॉलेट, आपको जो भी पसंद आए वो आप उससे आप पेमेंट कर दीजिए। मुझे यूपीआई क्यूआर आसान तरीका लगता है तो मैं जस्ट क्यूआर जनरेट करूँगी और उसके बाद डाउनलोड करके पेमेंट कर दूँगी। तो मैं पे विथ यूपीआई क्यूआर पे क्लिक करूँगी, उसके बाद जनरेट क्यूआर कोड आ जाता है, वो डाउनलोड कर लूँगी और गूगल पे और पेटीएम किसी से भी पेमेंट कर दूँगी। आप देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस सक्सेस हो चुका है, डन हो चुका है मेरा फॉर्म फिलिंग। अगर आप पेमेंट हिस्ट्री व्यू करना चाहते हो तो उस पर क्लिक कीजिएगा, फिर आपको रिसिप्ट मिल जाती है, आपका पूरे फॉर्म की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है।